नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। आज आप सभी के बीच में मैं प्रत्येक टॉपिक का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो प्रत्येक टॉपिक का करा चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। अब आज हम प्रत्येक टॉपिक का तीसरा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारे तद्धित प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तद्धित प्रत्यय पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं, क्योंकि इनसे भी परीक्षा में सवाल बनने की संभावना हो सकती है। तो लिखा गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयवों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ तद्धित प्रत्ययों पर। तो तद्धित प्रत्यय में नंबर 1 पे जो प्रत्यय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो है अड़ प्रत्यय। ठीक है, अब इस प्रत्यय की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि परीक्षा में तो पहचान ही केवल पूछता है। तो जिस शब्द के अंत में क्या जुड़ा रहना चाहिए, वह जुड़ा हो, वह पर विसर्ग। ठीक है, ध्यान देंगे, जिस शब्द के अंत में वह जुड़ा हो उसमें अड़ प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, पांडु जोड़ अड़ बराबर पांडव, रघु जोड़ अड़ बराबर राघव, शिव जोड़ अड़ बराबर शैव। तो इन सब के लास्ट में देखेंगे तो वह 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 सब में आ रहा है। तो परीक्षा में आपसे यही प्रश्न पूछेगा। मान लीजिए प्रश्न अगर पूछना होगा परीक्षा को तो ऐसे पूछेगा, बोलेगा कि पांडव में कौन सा प्रत्यय, तो आप लास्ट देखेंगे इसमें क्या जुड़ा है, वह। तुरंत दिमाग में याद रखेंगे कि टीचर ने पढ़ाया था कि जिस शब्द के अंत में वह जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अड़ प्रत्यय होगा। चलिए, यह प्रत्यय अब समाप्त हुआ, बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अगला जो प्रत्यय है वो है ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ठक, ठठेरा ठ। देखिए ठक प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, तो लिखा गया है यहाँ पर कि जिस शब्द के अंत में ई कह जुड़ा हो, ई आ क, छोटी वाली ई रहनी चाहिए, बड़ी वाली नहीं। ठीक है, जिस शब्द के अंत में, यहां पर ध्यान देना, शब्द के अंत में, धातु के अंत में नहीं। तो जिस शब्द के अंत में ई कह जुड़ा हो, ई और क पर विसर्ग जुड़ा हो, उसमें ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि पुराण जोड़ ठक बराबर पौराणिक। इकह लास्ट में आ रहा है ना, इकह। तो जिस शब्द के अंत में इकह जुड़ा रहेगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं, मास जोड़ ठक बराबर मासिकः, इतिहास जोड़ ठक बराबर ऐतिहासिकः। तो परीक्षा में यदि सवाल पूछे कि मासिकः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लास्ट देखेंगे, क्योंकि प्रत्यय पूछ रहा है तो लास्ट देखना है। तो लास्ट क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे पूरा, मासिकः इकः। तो लास्ट में क्या जुड़ रहा, इकः। तो जिसके लास्ट में इकः जुड़ेगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। यह प्रत्यय ठक समाप्त हुआ। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, लास्ट में देख लेते हैं कह प्रत्यय, तो सोचते हैं कि जिसके लास्ट में कह जुड़ा रहेगा उसमें अड़उल प्रत्यय होगा, परंतु आप यहां पर ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर कह नहीं बल्कि इकह जुड़ा हुआ है। केवल कह जुड़ा रहेगा तो अड़उल प्रत्यय, परंतु इकह जुड़ा रहे तो ठक प्रत्यय होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रत्यय पर, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगला जो प्रत्यय है वो है ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ढक्कन ढ ना। अब कई लोग देखे होंगे कि ढक्कन ढ के नीचे बिंदु बना देते हैं, वो ढ नहीं है बाबू, वो एक दूसरा वर्ण हो जाता है। ढ के नीचे बिंदु लगाने से केवल ढ के नीचे कोई बिंदु नहीं रहेगा। ठीक है, तो ढ अक ढक, ढक प्रत्यय है अगला। ढक प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए पहचाने कि जिस शब्द के अंत में एयह जुड़ा हो, एयह जुड़ा हो, उसमें ढक प्रत्यय होता है। ए की मात्रा और यह जुड़ा हो। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, राधा जोड़ ढक बराबर राधेय। इसमें भी देख सकते हैं राधेय, एयह लास्ट में आ रहा है ना, तो लास्ट में जिसके आएगा एयह उसको, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ढक प्रत्यय होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं, कुंती जोड़ ढक बराबर कौन्तेय, भगनी जोड़ ढक बराबर भागिनेय। तो एयह जिसमें भी जुड़ा हो उसमें ढक प्रत्यय होता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था और बच्चों को बतलाता हूं मैं कि देखिए बाबू, कोई भी बच्चा अगर रो रहा है एह करके, तो चुपचाप उसका क्या कीजिए, ढक दीजिए मुंह। ठीक है, तो एह जिसके लास्ट में जुड़ा रहेगा उसमें कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय होगा। इस प्रकार से आप याद
रख सकते हैं। चलिए, यह प्रत्यय अब समाप्त हुआ, बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। आगे की कड़ी में जो प्रत्यय है वह है इमनिच प्रत्यय, इमनिच। ठीक है, इमनिच प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? तो इमनिच के लिए भी कुछ तो बना है जिस शब्द के अंत में मां जुड़ा हो। कोई भी शब्द हो, यदि उसके लास्ट में क्या जुड़ा हो? मां जुड़ा हो, तो संस्कृत में उसमें कौन सा प्रत्यय लगा होता है? इमनिच प्रत्यय लगा होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, भू जोड़ इमनिच बराबर भूमा, पूर्ण जोड़ इमनिच बराबर पूर्णिमा, महत जोड़ इमनिच बराबर महिमा। तो सबके लास्ट में मां जुड़ा हो, मां जुड़ा है, तो आपको तुरंत ध्यान पूर्वक एकदम ध्यान लगाना, क्या टीचर ने पढ़ाया था कि जिसके लास्ट में मां जुड़ा रहेगा उसमें इमनिच प्रत्यय होता है। तो जिसमें मामा जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय होगा। चलिए, यह भी प्रत्यय समाप्त हुआ, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रत्यय है वह है तल प्रत्यय, ल में हलंत। ठीक है, तल प्रत्यय जो नीचे में ये लिखा है ना बाबू, ल के नीचे, इसे पढ़ते हैं हम लोग हलंत। ठीक है, तो तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का क्या पहचान है? तो जिस शब्द के अंत में ता जुड़ा हो, जिस शब्द के अंत में ता जुड़ा हो उसमें तल प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, लघु जोड़ तल बराबर लघुता, पशु जोड़ तल बराबर पशुता, मूर्ख जोड़ तल बराबर मूर्खता। तो सबके लास्ट में क्या जुड़ा है? ता। तो जिसके लास्ट में ता जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात है, शब्द के अंत में यदि जुड़ा रहेगा ता तो होगा तल प्रत्यय, परंतु अगर धातु के अंत में ता जुड़ा हो तो उसमें होगा त्रिच प्रत्यय। हमने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। और यहाँ कंफ्यूजन वाला पार्ट है, तो इसको ध्यानपूर्वक दिमाग में रखेंगे कि यदि शब्द के अंत में ता जुड़ा हो तो तल प्रत्यय होगा, यदि धातु के अंत में ता जुड़ा हो तो त्रिच प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्यय समाप्त हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे दृष्टि से तो नहीं है और आपको भी नहीं होगी। अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जो प्रत्यय है वह है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का क्या पहचान है? तो जिस शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हो, त्वम। ठीक है, जिस शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हो उसमें त्व प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, वीर जोड़ त्व, वीर त्वम। तो वीर में क्या जुड़ गया? त्वम। तो जिसके लास्ट में जुड़ा रहेगा त्वम 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 त्वम, उसमें कौन सा प्रत्यय? त्व प्रत्यय। कवि जोड़ त्व बराबर कवित्वम, महत जोड़ त्वम बराबर महत्वम। ठीक है, तो यह प्रत्यय भी समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रत्यय है वह है सय प्रत्यय। सय प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के अंत में, शब्द में जुड़ा रहना चाहिए, क्या जुड़ा रहे? यम यम यम। ठीक है, जिस शब्द के अंत में जुड़ा हो यम उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? उसमें सय प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए, बाल जोड़ सय बराबर बाल्यम। यहां पर भी देख सकते हैं लास्ट में जुड़ा है यम। तो सवाल पूछेगा कि बाल्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ध्यानपूर्वक तुरंत दिमाग लगाएंगे कि बाल्यम, यम लास्ट में क्या आ रहा? यम यम यम। तो जिसमें यम जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? स्यय प्रत्यय होता है। अगला देखेंगे, ईश्वर जोड़ स्यय बराबर ऐश्वर्यम, इसमें भी यम जुड़ा है। सुंदर जोड़ स्यय बराबर सौंदर्यम, इसमें भी यम जुड़ा है। तो कोई पूछे कि सौंदर्यम में कौन सा प्रत्यय होगा संस्कृत में, तो क्या बताएंगे? स्यय प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? स्यय। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या जुड़ा? यम। हाँ, तो जिसके लास्ट में जुड़ा रहे यम उसमें कौन सा प्रत्यय? स्यय प्रत्यय। चलिए, यह प्रत्यय समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रत्यय है उसको पढ़ते हैं। आगे जो प्रत्यय है वह है मतूप प्रत्यय। मतूप प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे अब देख लेते हैं। उसके लिए क्या हमने बनाया, लिखा है हमने कि जिस शब्द के अंत में मान जुड़ा हो, ध्यान देंगे मा न में हलंत है, विसर्ग नहीं है। तो जिस शब्द के अंत में मान जुड़ा हो उसमें मतूप प्रत्यय होता है। जैसे श्री जोड़ मतूप बराबर श्रीमान, बुद्धि जोड़ मतूप बराबर बुद्धिमान, अंशु जोड़ मतूप बराबर अंशुमान। तो यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, जब परीक्षा में पूछे प्रश्न कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय, तो देखेंगे लास्ट में क्या जुड़ा? मान जुड़ा है और न में हलंत है। तो जिस शब्द के अंत में हमने लिखाया कि मान जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय होगा। उसी प्रकार कोई पूछे कि अंशुमान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अंशुमान में कौन सा प्रत्यय होगा? क्या होगा? मतुप प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या जुड़ा? मान जुड़ा है। चलिए, यह प्रत्यय समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो प्रत्यय है वह है वतूप प्रत्यय। वतूप, अब पहले क्या था? मतुप, अब क्या है? वतुप। ठीक है, तो अब है वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय में क्या है कि जिस शब्द के अंत में वान जुड़ा हो,
अब देखिए जो मैंने नीचे तीर निशान लेके लिखा है वो इसकी परिभाषा नहीं बल्कि ये इसका पहचान है। समझ में ना आया ना? तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ वतुप प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आप कंफ्यूजन ना हो, पूछेगा भाई तो उससे क्या लेना देना, आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, न कि आपको विद्वान बनना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिस शब्द के अंत में वान जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय? वतुप प्रत्यय होता है। जैसे ज्ञान जोड़ वतुप बराबर ज्ञानवान, लास्ट में आया ना वान। जिस शब्द में आगे देखेंगे धन जोड़ वतुप बराबर धनवान, रूप जोड़ वतुप बराबर रूपवान। तो सब में देखेंगे बाबू तो वान 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 जुड़ा हुआ है। तो परीक्षा में तो यही पूछता है कि ज्ञानवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लास्ट में जुड़ा क्या? वान। तो इसमें कौन सा प्रत्यय? वतुप प्रत्यय होगा। ठीक है, अब ये भी प्रत्यय समाप्त हुआ। देखिए अब कई कई बच्चों को कई कई सवालों में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो मैं कंफ्यूजन के लिए भी एक टॉपिक प्रत्यय का बना दूंगा जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और सटीक जानकारी रखें और प्रत्यय में जितना भी प्रत्यय पूछे सब सही कर जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रत्यय है वह है तरप। तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय में क्या है कि जिस शब्द के अंत में तरह जुड़ा हो, तर पर विसर्ग, तरह, जिस शब्द के अंत में तरह जुड़ा हो उसमें तरप प्रत्यय होता है। जैसे लघु जोड़ तरप से बनाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा लघुतरा, स्त्रीलिंग में इसका रूप चेंज हो जाएगा, बन जाएगा लघुतरा, और नपुंसक लिंग में केवल इसमें म जुड़ जाएगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो शब्द साधारणतः, सब शब्द नहीं, जो शब्द साधारण तौर पर विसर्ग लगे होते हैं जिन शब्दों में वो शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा होती है साधारण तौर पर वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिसमें केवल म जुड़ा होता है हलंत वाला वो साधारण तौर पर नपुंसक लिंग होता है। तो कभी कभी सवाल इनके स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों यहां पर लिख दिया। अगला जो है क्या है? सुंदर जोड़ तरप बराबर सुंदर तरह। एक इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर तरा, और इसका नपुंसक सुंदर तरम। अगला जो है वो है उच्च जोड़ तरम, तरप बराबर उच्च तरह, इसका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है उच्च तरह, और इसका नपुंसक लिंग है उच्च तरम। ठीक है, तो सवाल इनसे भी पूछ लिया जाता है। कैसे पूछेगा? पूछ देता है कि लघु तरा से, लघु तरा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा? लघु तरा, लघुत्तर में आ का, जैसे लघुत्तर पहले था तर 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 जुड़ा हुआ है, तर में आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो तरा हो गया है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, चाहे तरा रहे, चाहे तरम रहे, चाहे तरह रहे, प्रत्यय केवल और केवल एक ही होगा, वो होगा तरप प्रत्यय। चाहे लास्ट में तरह जुड़ा हो, चाहे लास्ट में तरा जुड़ा हो, चाहे लास्ट में तरम जुड़ा हो, प्रत्यय केवल एक ही होगा। कौन सा प्रत्यय होगा उसमें? तरप प्रत्यय। चलिए ये प्रत्यय भी अब समाप्त हुआ, बढ़ते हैं आगे। आगे जो प्रत्यय है उस पर ध्यान देते हैं। आगे जो प्रत्यय है वो है तमप प्रत्यय। त म प, पहले क्या था? इससे पहले तरप, तरप प्रत्यय था, लेकिन अब क्या है? त म प, तमप। तो ध्यान देंगे यहां पर जिस शब्द के अंत में तमह जुड़ा हो, पहले क्या जुड़ा था? तरह, लेकिन अब शब्द चेंज तो भाई जुड़ा भी चेंज होगा ना। तो जिस शब्द के अंत में तमह जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय? तमप प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं लघु जोड़ तमप बराबर लघु तमह, लास्ट में आया ना तमह, इसका पुल्लिंग रूप है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लघु तमा। हम बार बार बोल रहे हैं स्त्रीलिंग में आ की मात्रा हो जाती है, नपुंसक लिंग में हलंत वाला म जुड़ जाता है, और साधारण तौर पर जो शब्द पुल्लिंग होते हैं उनमें एक विसर्ग लगा होता है। अब आगे देखेंगे सुंदर जोड़ तमप बराबर सुंदरतमः, स्त्रीलिंग रूप सुंदरतमा, नपुंसक लिंग रूप क्या होगा? सुंदरतमम। अगला है उच्च तमप, उच्च जोड़ तमप बराबर उच्चतमः, इसका स्त्रीलिंग रूप उच्चतमा, और इसका नपुंसक लिंग उच्चतमम। तो सवाल पूछ लीजिएगा परीक्षा में कि लघुतमा में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि लास्ट में तो तमह जुड़ा ही नहीं है तो इसमें कुछ और प्रत्यय होगा, नहीं होगा। चाहे तमह जुड़ा हो, चाहे तमा जुड़ा हो, चाहे तमम जुड़ा हो, प्रत्यय केवल एक ही होगा, तमप प्रत्यय। ठीक है, और इस सबको याद रख लीजिएगा बाबू, मैं भरोसे के साथ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि परीक्षा में, बिहार बोर्ड के परीक्षा में 10वीं में यदि संस्कृत में प्रत्यय का एक भी प्रश्न आपसे छूट जाए तो कहिएगा हमसे। चलिए ये भी प्रत्यय अब समाप्त हुआ, अब बढ़ते हैं आगे प्रत्यय की ओर। अगला जो प्रत्यय है वह है इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन, देखेंगे इष्ठन का क्या पहचान है? तो जिस शब्द के अंत में इष्ठ जुड़ा हो,
उसमें इष्ठन प्रत्यय होता है। देखिए संस्कृत कठिन नहीं है, आप कोई भी विषय दुनिया का कठिन नहीं है, बस टीचर पढ़ाने वाला समझाने वाला सुंदर पढ़ाता हो और समझाता हो, ऐसा समझाए कि बच्चों को समझ में आए, वरना दुनिया का कोई भी विषय कठिन नहीं है, समझाना ठीक से आना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे क्या है कि जिस शब्द के अंत में इष्ठा जुड़ा हो उसमें इष्ठन प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए लघु जोड़ इष्ठन बराबर लघिष्ठ। देखिए क्या आ रहा है लास्ट में, लघिष्ठ इष्ठ इष्ठ, तो लास्ट में क्या आ रहा इष्ठ। तो जिस शब्द के अंत में जुड़ा हो इष्ठ 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 इष्ठ, उसमें कौन सा प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में इष्ठ जुड़ा हो उसमें इष्ठन प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए और देखेंगे, गुरु जोड़ इष्ठन बराबर गरिष्ठ, वृद्ध जोड़ इष्ठन बराबर ज्येष्ठ। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो ज्येष्ठ में भी क्या होगा, इष्ठन। आप लोग सावधान याद रखिएगा, इष्ठ जुड़ा हो इष्ठन प्रत्यय। चलिए ये भी प्रत्यय समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रत्यय है वो है दा प्रत्यय, द पर पाई दा प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में दा जुड़ा हो, देखिए ये प्रत्यय बहुत आसान है, जिसमें दा जुड़ा रहेगा उसी में दा प्रत्यय होगा, साधारण है एकदम। तो जिस शब्द के अंत में दा जुड़ा हो उसमें दा प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए किम जोड़ दा बराबर की कदा, एक जोड़ दा बराबर एकदा, सर्व जोड़ दा बराबर सर्वदा। तो सबके लास्ट में देखेंगे आप लोग तो दा जुड़ा है, तो जिसके भी अंत में दादा दादा जुड़ा रहेगा उसमें दादा ही प्रत्यय होगा, ठीक, मतलब दा प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए यह प्रत्यय समाप्त। बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। आगे की कड़ी में जो प्रत्यय है वह है त्रल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, त्रल। हाँ, त्रल प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, तो जिस शब्द के अंत में क्या जुड़ा हो, त्र जुड़ा हो, तो जिसके भी लास्ट में आप देख लें कि त्र है, समझ जाइए कि उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, त्रल प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, किम जोड़ तरल बराबर कुत्र, एक जोड़ तरल बराबर एकत्र, सर्व जोड़ तरल बराबर सर्वत्र। इन सब के लास्ट में आया है त्र त्र त्र। तो जिस किसी के भी अंत में, शब्द के अंत में त्र 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 जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, त्रल प्रत्यय होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो प्रत्यय है वह है थाल प्रत्यय। थाल, थाल में क्या है, देखिए जिस शब्द के अंत में था जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, था, जिस शब्द के अंत में था जुड़ा हो उसमें थाल प्रत्यय होता है। बहुत आसान है जी, संस्कृत जितना आसान कोई विषय है ही नहीं। अब मैंने तो एक बात में बोल ही दिया है कि कोई भी विषय हो कठिन नहीं होता, पढ़ाने वाला शिक्षक ढंग का रहना चाहिए। चलिए, तो जिसके अंत में क्या जोड़ा रहा हो, जिस शब्द के अंत में था जोड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, थाल प्रत्यय होगा। जैसे तद जोड़ थाल बराबर तथा, अन्य जोड़ थाल बराबर अन्यथा, सर्व जोड़ थाल बराबर सर्वथा। सबके लास्ट में था। तो पूछेगा प्रश्न कि सर्वथा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो था लास्ट में आ रहा है सर्वथा में, तो जिसके लास्ट में था उसमें कौन सा प्रत्यय, थाल प्रत्यय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रत्यय है वह है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय। अब देखेंगे इसमें क्या है, तो जिस शब्द के अंत में मयह जुड़ा हो, मयह, जिस शब्द के अंत में मयह जुड़ा हो उसमें मयट प्रत्यय होता है। तो किसमें तो खत्म ही हो गया। आगे उदाहरण के लिए देखेंगे, हिरण ये जोड़ मयट बराबर हिरणमयः, लास्ट में क्या जुड़ा, मयः, जिसके लास्ट में जुड़ जाए मयः उसमें कौन सा प्रत्यय, मयट प्रत्यय। जल जोड़ मयट बराबर जलमयः, स्वर्ण जोड़ मयट बराबर स्वर्णमयः। तो जिस किसी के भी लास्ट में जुड़ा रहे क्या, मयः, उसमें कौन सा प्रत्यय, मयट प्रत्यय होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मयट के बाद जो अगला प्रत्यय है वह है यसून प्रत्यय। यसून प्रत्यय। अब यसून प्रत्यय में क्या है देखेंगे, तो लिखा है कि जिस शब्द के अंत में यान जुड़ा हो, जिस शब्द के अंत में यान जुड़ा हो उसमें यसून प्रत्यय होता है। जिस शब्द के अंत में यान जुड़ा हो उसमें यसून प्रत्यय होता है। जैसे गुरु जोड़ यसून बराबर गरियान, लघु जोड़ यसून बराबर लघियान, पटु जोड़ यसून बराबर पटियान। इन सब में यान जुड़ा हुआ है, तो बहुत आसान है। जिसके लास्ट में क्या जुड़ा रहे, यान उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, यसून प्रत्यय होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यह अब समाप्त हुआ। आगे जो प्रत्यय है वह है क्षय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, क्षय प्रत्यय क्या है, तो जिस शब्द के अंत में यह जुड़ा हो, बड़ा वाला ई रहना चाहिए और लास्ट में यह, ठीक है,
बड़ी वाली ई की मात्रा और लास्ट में यह जुड़ा। तो जिस शब्द के अंत में यह जुड़ा हो उसमें क्षय प्रत्यय होता है। जिस शब्द के अंत में क्या जुड़ा हो, यह यह ना, यह जुड़ा रहेगा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यह जुड़ा रहेगा तो ढक प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन क्या जुड़ा है, यह, तो यह जुड़ा है तो कौन सा प्रत्यय, क्षय 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 प्रत्यय, क्षय 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 प्रत्यय। चलिए देखेंगे जैसे में भारत जोड़ क्षय बराबर भारतीय, राष्ट्र जोड़ क्षय बराबर राष्ट्रीय, क्षेत्र जोड़ क्षय बराबर क्षेत्रीय, देश जोड़ क्षय बराबर देशीय। तो सबके लास्ट में यह बड़ी वाली ई सब में लगा, देख सकते हैं बड़ी वाली ई की मात्रा, बड़ी वाली ई की मात्रा, तो सब में बड़ी वाली ई की मात्रा लगा। तो जिस शब्द के अंत में यह जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय, क्षय प्रत्यय होता है। चलिए आज की क्लास में हमने सारे तद्धित प्रत्ययों को थोड़ा आज हमने फास्ट पढ़ाया है, तो आप लोग वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। सारे प्रत्ययों को हमने डील कर दिया। आज तद्धित प्रत्यय सारे समाप्त हुए। कल कुछ ऋच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ऋच, आप लोगों को बता दो, ऋच प्रत्यय, ठीक है। 4 ठो ऋच प्रत्यय हैं, एक है त्वा और लयप और एक है जिसे आप लोग कत्वा बोलते हैं। तो कत्वा और लयप और सत्री और सानच, यही 4 प्रत्यय हैं जिन्हें ऋच प्रत्ययों में रखा जाता है। और भी हैं परंतु हम 4 को ही देखेंगे क्योंकि 4 से ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इनको देखने के बाद स्त्री प्रत्यय को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।